पाकिस्तान को कश्मीर पॉलिसी कितनी भारी पड़ी है, इसका नतीजा आज उसे बलूचिस्तान में चुकाना पड़ रहा है। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर हासिल करने के लिए अरबों डॉलर सुहा कर दिए, अपने हजारों मुसलमान आतंकियों को मरवाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी झेली, साथ ही उसके ऊपर आतंकी देश होने का ठप्पा भी लग गया। लेकिन उसके हाथ से कश्मीर तो निकल ही चुका है, अब संसाधन संपन्न बलूचिस्तान प्रांत भी निकल रहा है। अशांत प्रांत बलूचिस्तान में आजादी का बिगुल फिर से गति पकड़ चुका है। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर ने पाकिस्तानी फौज से मुकाबले के लिए अपने सशस्त्र संगठनों का मर्जर कर लिया है, जिसके बाद बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में दो संगठन अस्तित्व में आए हैं। इस मर्जर ने इन संगठनों को बेहद शक्तिशाली बना दिया है, जिससे बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीदें बहुत प्रबल हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाए हैं। BLA गुरिल्ला हमले करने के लिए जानी जाती है। साल 2021 में BLA ने कम से कम 10 हमले किए थे। साल 2020 के एक हमले में BLA ने पाकिस्तान के 16 जवानों को मार डाला था। BLA बलूचिस्तान के क्षेत्र में अधिक सक्रिय है, लेकिन पाकिस्तान के अन्य प्रदेशों में भी उसकी गतिविधियां सक्रिय रही है। BLA आधिकारिक तौर पर 2000 में बना था, लेकिन वो साल 1973 से पहले से ही आजाद बलूचिस्तान की लड़ाई में शामिल रहा है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर BLA को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है, जिसका दोनों देशों ने सदैव विरोध किया है। 25-26 जनवरी की रात में बलोच फ्रीडम फाइटर के हमले में 10 पाक सैनिकों को जहन्नुम भेज दिया गया था। यह पाक फौज पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक है, जबकि कल हुए हमले में पाक फौज का एक जवान ठोक दिया गया है और 4 अन्य घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत को कश्मीर में उलझाने की चालें चली थी, परंतु भारत को उसकी यह चाल बहुत जल्दी समझ में आ गई। पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति उसी के इर्द गिर्द सीमित कर दी। नतीजा यह हुआ कि 27 मार्च 1948 को जिस बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था, वहां विद्रोह की आग भड़क गई। इस अशांत प्रांत में पिछले 7 दशक में 5 बार विद्रोह हो चुके हैं, जिसमें हजारों बलूच देशभक्त और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। इस इलाके में अधिकांश गरीब आबादी रहती है। यह पाकिस्तान का सबसे गरीब और उपेक्षित इलाका है। बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ईरान, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर अफगानिस्तान और पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन पाकिस्तान के ही कब्जे में है। बलूचिस्तान यूरेनियम गैस और तेल के भंडारों के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान में बलूच राष्ट्रवादियों के कई लंबे दौर चले हैं। पहली लड़ाई तो बंटवारे के फौरन बाद 1948 में ही छिड़ गई थी। उसके बाद 1958-59, 1962-63, 1973-77 के दौर में संघर्ष तेज रहा है। मौजूदा अलगाववादी संघर्ष का हिंसक दौर 2003 से शुरू हुआ था। इसमें सबसे प्रमुख संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम किया है। साल 2006 में बलूच नेता अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद संघर्ष यहां और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की बर्बर कार्रवाई के चलते बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के मुख्य ठिकानों पर हमले करने शुरू किए। राजधानी क्वेटा के फौजी ठिकानों, सरकारी इमारतों, फौजियों तथा सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया जाने लगा। पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की जानें गई और हजारों लोग लापता कर दिए गए, जिनमें 20,000 महिलाएं और सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। 2006 में बलूचिस्तान की जंग आजादी को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तानी सैनिकों की कार्रवाई में कलात के खान बुगटी शहीद हो गए और हजारों बलूच देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का भी हनन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने 8,000 लोगों को अगवा किया और 900 से ज्यादा लड़कियों के रेप किए गए। पाकिस्तानी सेना के पूर्व सेनापति टिक्का खान ने बलूचों की सामूहिक हत्या करने के साथ ही महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किए। इसलिए आज भी वहां की जनता उसे बलूचों के कसाई के नाम से याद करती है। बलूचों के बारे में कहा जाता है कि वे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब बलूचों ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी फौज उन पर जितना जुल्म करेगी, वे भी उतनी ताकत से उभर कर सामने आएंगे। वे मरते दम तक पाक की रेपिस्ट आर्मी का मुकाबला करेंगे। यूं भी पाकिस्तान के पास कश्मीर को लेकर कुछ नहीं बचा है
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही वह भारत का पूर्ण राज्य यानी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान को कश्मीर में भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। इस चक्कर में वह बलूचिस्तान से लापरवाह हो गया, जिसका खामियाजा अब उसे पाकिस्तानी फौज और देश में हो रहे हमलों के रूप में चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान कश्मीर में गेम खेलता रहा, जबकि इसकी आड़ में बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर अपनी ताकत बढ़ाते रहे। आज वे इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि पाक फौज भी उनके सामने बेबस नजर आ रही है। 2006 के बाद यह सबसे बड़ा हिंसक दौर है, इसलिए लड़ाई आर पार की होने जा रही है। पर इस लड़ाई में बलूचों का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। इसकी वजह यह है कि उन्हें ईरान, तालिबान और आम भारतीयों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। साथ ही सीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका भी उन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।